अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्णा और गौरी की कहानी। अब हम कहाँ जाएंगे माई? कहाँ रहेंगे हम? और स्कूल कैसे जाएंगे? गोपी, अब आप ना उस स्कूल में नहीं जाओगे, आप उससे भी अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ोगे। हाँ, और हम ना अब किसी और जगह रहेंगे, दूसरे घर में, नए घर में। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आजा। हमें गोपिका का ध्यान रखना होगा। 50 लाख रुपए, मजा आ गया। ये नकली नोट है, लेकिन ये किया किसने? हमारे बेटे शिव के लिए इतना कुछ किया उन्होंने। उनकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते हम। अरे रिक्शा वालों की हड़ताल है, कहाँ है? एक भी दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ दादी, सही कह रही हैं आप, कोई नहीं दिख रहा है। दादी, अरे अरे क्या हुआ दादी? अरे बेटा, पैर मुड़ गया मेरा। अरे बेटा, मोच आ गई। बस ठीक हो गया बेटा, बस। अभी ठीक है ना आप? हाँ ठीक। थोड़ा आराम मिला? हाँ मिला बेटा, बस बस। दादी आप सामान मत उठाइए, लाइए हमें दीजिए, हम उठाते हैं। चलो गोपी। ताला बंद है, इससे पूछे। अरे बहन जी, आप बता सकती हैं ये लोग कहाँ गए? वो लोग यहीं पे रहते थे, पर उन्हें निकाल दिया है मकान मालिक ने। निकाल दिया? पर क्यों निकाल दिया? आप बता सकती हैं कुछ? आपके और आपके परिवार की वजह से। मतलब आपके परिवार ने कंप्लेन की थी उस लेडी के खिलाफ, इसीलिए। हमारे परिवार में अब अमीरों का यही प्रॉब्लम है, पहले नुकसान कर देते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं, और फिर झूठी हमदर्दी लेकर पहुंच जाते हैं सब कुछ सही करने हम गरीबों के पास। देखो, सब एक जैसे नहीं होते, और बाकी हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी बातों का जवाब देने का। और हम जानते हैं हमारे परिवार में से ऐसा कौन कर सकता है। अरे वाह, ये भी चली गई। अरे गौरी, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबूजी, वो शिव बहुत डर गया था। इतना सब कुछ हुआ है उसके साथ, उसका डरना और घबराना भी लाजमी है, लेकिन उसे ऐसे देखकर ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तो हमने सोचा ना उसके सारे दोस्तों को यहीं घर पे बुला देते हैं, तो उसका थोड़ा मन बहल जाएगा, उनके साथ खेलेगा तो अच्छा लगेगा। और देखिए ना कितना खुश है, बस इसीलिए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया गौरी। तुम हमारे साथ आओ गौरी। क्या? अरे जी, क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहा है गौरी को?
सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हमें कुछ बात करनी है मैं इससे। जी क्या हुआ है? जो हम पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना गौरी। तुमने ही सस्पेंड करवाया ना उस सब इंस्पेक्टर को। कुछ पूछ रहे तुमसे, जवाब दो हमें। तुमने सस्पेंड करवाया ना उन्हें। अरे उन्हें सस्पेंड करवा, लेकिन उनके बच्चे तक को स्कूल से निकलवा दिया, उनका घर खाली करवा दिया। वो क्या गया तुम्हें गौरी? कुछ दिनों से देख रहे तुम शिव को लेकर कुछ ज्यादा इनसिक्योर हो गई हो। अब बताओ हमें, तुमने निकलवाया ना उस सब इंस्पेक्टर को? हाँ हमने निकलवाया। हमने किया ये सब कुछ, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया जीत, बिल्कुल सही किया है। हमारी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही करता। हमने सिर्फ अपने बेटे और अपनी खुशियों के बारे में सोचा है, उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे जी। और उस औरत की वजह से ना हमारे बेटे की जान जाते जाते बची है, ये भूल गए तुम। और तुम्हारी वजह से जो उनकी हालत हुई है, ना उनके सर पे छत है ना बच्चा स्कूल में है। सच कहे कभी कभी तो हमें लगता है कि तुम हद ही कर देती हो। अरे वो बेचारी अपनी ड्यूटी कर रही थी। किसी की सच्चे मन से की हुई ड्यूटी की इतनी बड़ी सजा देते हैं उन्हें। पर उसने उसकी ड्यूटी ठीक से की ही कहाँ है? जीत, आज अगर हमारे शिव को कुछ हो जाता तो वो उसे वापस लाकर देती क्या? नहीं ना? तो तू बाहर वालों को छोड़ और शुक्र मना कि तेरा बच्चा सलामत है। शाबाशी का काम तो हमारी गौरी ने किया है, हमारी बहू गौरी ने। अब वो इंस्पेक्टर बने किसी और की मुसीबत, हमारी बला से। चल गौरी। ठीक नहीं हो रहा ये सब। वो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही थी, उसके ड्यूटी की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए उसे। देखो, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन इस लड़के ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। हमारा गेम खराब करके खुद गेम खेल रहा है। हेलो हेलो साहब, आपका काम तो हो गया, अब मेरे पैसे? तेरे पैसे देने का नहीं, तेरे प्राण लेने का मन कर रहा है मेरा। जब प्लान ही फेल हो गया तो किस चीज के पैसे? चल फोन रख, और दोबारा इस नंबर पर फोन किया ना तो पुलिस से पकड़वा दूंगा। और जल्दी से अपने फोन से सिम निकाल कर तोड़ और गायब हो जाए यहां से। आज आपकी आंखों में जो हमने देखा, एक नया एहसास। एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं, जो पता नहीं कब कहां कैसे मुझे तुमसे हो गया। हाँ रेपा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। पानी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने यहाँ आकर। हम कैसे भूल गए कि इस शहर ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ छीना ही है। तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कृष्णा। इतनी जल्दी हार मान गई तू? बेटा अभी तो तूने पूरी कोशिश भी नहीं की है। और जरा सोच, जब गोपी को यह पता चलेगा कि, तो वो क्या सीखेगी अपनी माँ से? हार मानना। अभी तूने खुद ही कहा ना कि इस शहर ने तुझे कुछ नहीं दिया, तो भी तू यहाँ से चली जाएगी? इस शहर का दिया हुआ ये इल्जाम अपने सर पर लेकर चली जाएगी तू? नहीं बेटा, तुझे अपने आप को सही साबित करना होगा।
पर किसके लिए हम ये जंग छेड़ेंगे? वो लोग जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए मायने ही नहीं रखते, और जो हमारे लिए मायने नहीं रखते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बेटा एक दिन आएगा तेरी बच्ची गोपी को फर्क पड़ेगा। उस दिन तू हमारी बात याद करेगी। अपने लिए ना सही पर अपनी बेटी के लिए हिम्मत रख बेटा। तूने आज तक हार नहीं मानी और आगे कभी मानेगी, हम जानते हैं अच्छी तरह। दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें कुछ सोचने ना समझने की बात ही नहीं है बेटा। तुझे ये लड़ाई लड़नी होगी, दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करना होगा। बेटा तुझे यहाँ रुकना होगा। पर हम रुकेंगे कहाँ? बात तो सही कही दादी ने। गोपिका की खातिर हमें ये जंग लड़नी होगी और सच्चाई सबके सामने लानी होगी। महादेव, हमारा साथ देना। अरे चाबी लिए बिना तो हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, और तू जाने की बात कर रहा है? वाह, निकल जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? बोल तो ऐसे रहा है जैसे खैरात में रहने को दे रहा है हमें। महीने के 5 दिन अभी बाकी बचे हैं। चाबी देता है, नहीं तो पुलिस को बुलाए। देता हूं। कायदे की बात करते हैं हम। चल बेटा। पर कृष्णा जी कहाँ चले गए? यही वो जगह है जहाँ शिव का शर्ट मिला था। यहाँ हमें कोई ना कोई सबूत, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। और अगर इस शहर से हमारा जाना लिखा भी है, हम अपने आप को एक बार फिर बिना साबित किए यहाँ से नहीं जाएंगे। ये टूटी हुई सिम, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस सिम को अपने दांतों से तोड़ दिया हो। पर किसने और क्यों? सर, ये सिम कार्ड हमें टूटा हुआ मिला था। आप प्लीज जल्दी से पता करके बताइए कि ये किस नाम और किस एड्रेस से रजिस्टर है। अभी चेक करके बताते हैं। एड्रेस पता चल गया मैम। ये एड्रेस, ये तो नारायण निवास। थैंक यू। उस सिम में तो जीत के घर का ही एड्रेस था। इसका मतलब किडनैपर किसी घर के ही आदमी से बात कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है और क्यों करेगा ये सब? नहीं नहीं, हम शिव के ऊपर किसी का भी बुरा साया नहीं पड़ने देंगे। हमें जीत के घर जाना ही होगा और उस किडनैपर से शिव को बचाना होगा। ये केक का पहला पीस मैंने किस्मा के लिए रखा है। कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए वो जहाँ भी हो, इस केक का पहला हक उनका ही है। ये आपके लिए।
शिव अभी बच्चा, 2 दिन में उसके सर पर से कृष्ण का भूत उतर जाएगा। हमने जो किया अपने परिवार और उनकी खुशियों को बचाने के लिए किया। तुम्हारा साया हम अब अपने परिवार पर नहीं पड़ने देंगे कृष्णा, ना अपने शिव पर और ना जीत पर। खतरा जीत के घर में ही है और उसके बारे में पता करने के लिए हमें उस घर में जाना होगा। पर कैसे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे जाए हम जीत के घर? वो लोग वहां। क्यों कृष्णा, किस सोच में पड़ी हो? ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? क्यों कृष्णा, लग रही हूँ ना? नहीं 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 नहीं, लग रहा हूँ ना एकदम मस्त गोपी पहलवान। हाँ लग रही हो, सॉरी लग रहे हो, लेकिन ये सब पहना क्यों है आपने? अपने उस्ताद जी के जैसे दिखने के लिए। उनके जैसे दिखूंगी नहीं, उनके जैसे बॉक्सिंग कैसे कर पाऊंगी? ये देखो, अगर आज सब कुछ ठीक होता तो गोपी जीत के साए में ही बड़ी होती। जीत उसे ये सब करता हुआ देख के कितना खुश होता। लग रहा है ना बिल्कुल उस्ताद जी के जैसे। बोलो ना माई, लग रहा है ना बिल्कुल इनके जैसे। हाँ, हमारी प्यारी राजकुमारी, सॉरी राजकुमार। बिल्कुल अपने उस्ताद जी जैसी लग रही हो। सही कहते हैं, एक बेटी अपनी माँ से ज्यादा अपनी बाप की तरह दिखती है। माई, आप रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आपको अपनी ड्यूटी पे जाना है? किसी ने कुछ बोला है क्या? उसका इस ग्लव से मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी। बताओ ना माई, क्या हुआ है? बेटा, इसे सच बताने का यही सही वक्त है। बता दे इसे सब कुछ। अपने मन का बोझ हल्का कर ले बेटा। गोपी, अब यहाँ बैठो। हाँ, वो बात ये है कि हमें क्या है ना, बात ये है कि हमें एक सीक्रेट मिशन पे जाना है। वो क्या है ना कि वो मिशन बहुत खुफिया है और वहां हम ऐसे सब इंस्पेक्टर कृष्णा बन के नहीं जा सकते। तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम ऐसा क्या बनकर जाए कि लोग हमें पहचान ही ना पाए। बस यही सोचकर हम थोड़े परेशान थे।
बस इतनी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े आंसू। हम बताते आप क्या बन के जाओगे। दादी हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं बता पाए गोपी को सच्चाई। पर बेटा गोपी को सच जानने का पूरा हक है, ये नहीं बता रही दादी बेटा उसे। बताना तो हम भी चाहते हैं दादी, लेकिन अब क्या करें। अब हम डर जाते हैं ये बात सोचकर कि कहीं सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में हम गोपी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, बस इसीलिए। सब इंस्पेक्टर कृष्णा, इधर आओ। क्या हुआ गोपी, क्या है ये सब? इधर बैठो। आंखें बंद करो। और क्यों? हम कह रहे हैं ना आंखें बंद करो। जब तक हम बोले नहीं कि आंखें खोले तब तक आप खोलना मत, ठीक है? ठीक है। अब आप आंखें खोल सकते हो। ये सब क्या है? अब कृष्णा बन गई है छग्गू छगनलाल। अब आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। वो इंसान कौन? हम, आपकी गोपी। मेरी माई कहीं भी हो और किसी भी बेस में, हम उनको पहचान लेंगे। हमारी गोपी है ही इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट। रास्ता तो आप बिल्कुल सही बना रहे हैं भोलेनाथ, बस हमारी कृष्णा को उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा दो। 6 साल पहले जिस घर से नाता तोड़ा था, आज एक बार फिर किस्मत उसी की चौखट पर लेकर जा रही है। हमारा साथ देना महादेव।